जय श्री कृष्ण भक्तों। भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। गणेश चतुर्थी पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि, इस दिन जो गणेश जी की स्थापना करने से, भगवान सिद्ध विनायक की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। आप अपने घर के अंदर गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आते हैं, लाकर के स्थापित करते हैं और बड़ी विधि विधान के साथ में आप गणेश जी की पूजा 11 दिन तक करते हैं। किसी घर में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेकर के आते हैं, परंतु आप जानते हैं कि किस प्रकार की गणेश जी की मूर्ति लेके आनी चाहिए। गणेश जी की जो मूर्ति लेकर के आते हैं, गणेश जी की प्रतिमा सीधी सूंड की या उल्टी सूंड की, यानी दाएं या बाएं, किस प्रकार से होनी चाहिए। भक्तों आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें, भगवान गणेश जी की प्रतिमा हमेशा मंगलकारी होती है। गणेश जी की मूर्ति जब भी लेकर के आते हैं और विसर्जन करने जाते हैं, दोनों ही अवस्था में गणेश जी का मुख घर की तरफ करके लाए। कभी भी घर की तरफ में पीठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ में दैत्यता का वास होता है। गणेश जी का मुख जिधर रहता है वह रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का वास हो जाता है। आप गणेश जी की मूर्ति लेने जाते हैं, सबसे पहले घर के अंदर और मंदिर के अंदर दोनों जगह अलग हिसाब से मूर्तियां होती हैं। जैसे घर के अंदर लेके आ रहे तो हमेशा ध्यान रखें, गृहस्थी है और गृहस्थी में जिस देवता की पूजा की जाए बिल्कुल शांत स्वभाव की होनी चाहिए। हमारी 2 नाड़ियां होती हैं, जो दाहिनी तरफ होती है, हमारी दाहिनी तरफ की सूर्य नाड़ी है और जो बाईं तरफ है ये चंद्र नाड़ी है। हमारा स्वर भी इसी प्रकार से चलता है। दाहिना सूर्य होता है, बाएं चंद्र होता है। जो गणेश जी की प्रतिमा बाईं तरफ मुड़ी हुई हो, वो चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक होती है। परिवार में सुख समृद्धि देने वाली, धन धान की वृद्धि करने वाली, सुख शांति का वास देने वाली, हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाली होती है। और जो दाहिनी तरफ होती है वो सूर्य के समान तेजस्वी होती है। उसे दक्षिणावर्ती गणेश भी कहते हैं। दाहिनी तरफ की सूर्य बाड़ी की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्राप्त होते ही हैं। तेजस्ता का प्रतीक, शत्रुओं पर विजय होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सर्वत्र विजय होती है, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु ध्यान रखें, दक्षिणावर्ती मूर्ति की पूजा भी, जिन्हें जिद्दी गणेश भी कहते हैं, हठी गणेश भी कहते हैं, और हठी गणेश की पूजा करना बड़ा मुश्किल होता है। तंत्र विद्या से भी पूजाएं की जाती हैं जो दाहिनी तरफ की सूंड होती है। दाहिनी तरफ की सूंड के गणेश जी हमेशा मंदिर में रखे जाते हैं। आप बंबई में जाते हो, वहां जाकर के देखो कि जो सिद्ध विनायक मंदिर है वहां दाहिनी तरफ के गणेश जी है, दाहिनी सूंड होगी। उनकी पूजा बहुत कठिन हो जाती है। वहां पर पूजा में किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए घर के अंदर लेकर के आए तो बाईं तरफ की सूंड के गणेश लेके आए। घर की गृहस्थी में बाईं तरफ के गणेश जी, जो बाईं तरफ सूंड मुड़ी हुई है, उन गणेश जी की पूजा करने से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। गलती से कोई गलती हो भी जाती है तो उसे भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए घर के अंदर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब कुछ
प्राप्त हो जाएगा, हर विघ्नों का नाश होगा। गणेश जी 11 दिन के अंदर ही सारे विपत्तियों का नाश कर देते हैं, सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं, अपने साथ सारी विपत्तियां ले जाते हैं। इसलिए बाईं तरफ की सूंड के गणेश जी घर के अंदर स्थापित करें और मंदिरों के अंदर दाहिनी तरफ की सूंड के गणेश जी स्थापित किए जाते हैं, बाईं तरफ के किए जाते हैं। पर विशेष रूप से करना चाहे तो मंदिर के अंदर दाहिनी सूंड के कर सकते हैं, पर घर में भूल करके भी दाहिनी सूंड के स्थापित ना करें। भक्तों, ये हमने शास्त्रों के अनुसार जानकारी दी है। गणेश जी को किस प्रकार से प्रसन्न करें, गणेश जी की पूजा विधि क्या है, उस सभी की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। प्रत्येक धार्मिक वीडियो की जानकारी देते रहते हैं। आगे के उन सभी वीडियो को जानने के लिए चैनल पर बने रहें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। ओम गंग गणपते नमः।